हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, या अगर हम उसको बोलें रिजल्ट जेके बोपी ने फॉर द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी का रिलीज़ कर दिया है। आप ये मान के चलिए ये एक मेरिट लिस्ट है जिसमें दे आर टेलिंग अस अबाउट द स्कोर्स, द इंडिविजुअल कैंडिडेट स्कोर ड्यूरिंग द एंट्रेंस टेस्ट, उनका क्या क्या स्कोर आया है, कंसर्निंग पर्सन ने, इंडिविजुअल कैंडिडेट ने क्या स्कोर किया इस एंट्रेंस टेस्ट में, विच इज़ कंडक्टेड बाय द जेके बोपी, जो 26 ऑफ मई को ये कंडक्ट हुआ था एट वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर्स इन जम्मू एज वेल एज इन कश्मीर डिवीजन। अलग अलग सेंटर्स बने थे, वहाँ पर ये सारे जो थे इनकी पूरी मेरिट लिस्ट जो थी वो जेके बोपी ने रिलीज़ कर दी है आज। और हम इसमें इस वीडियो के थ्रू हम ये देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं जो अपेयर हुए हैं इस एंट्रेंस टेस्ट में। जो देखने वाली बात है, क्योंकि टोटल जो कट ऑफ रहेगा, अभी तक तो इसमें कट ऑफ इन्होंने बताया नहीं क्या रहेगा, वो आएगा काउंसलिंग वाले, काउंसलिंग का जब डिटेल आएगी उस पर वो बताएंगे कि टोटल कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, तो अभी इन्होंने सिर्फ एक लिस्ट बताई है, अभी हम इसमें टोटल देखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने अपेयर हुए हैं। जो बिगेस्ट अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ इसमें सीरियल नंबर नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 19,500 के नियर अबाउट कैंडिडेट्स जो हैं वो अपेयर हुए हैं नियरली इस एंट्रेंस टेस्ट में फॉर द ईयर 2024। मतलब 19,000 से आप 20,000 के बीच में मान के चलिए। 19,500 से लेकर 20,000 के बीच में कैंडिडेट्स आर देयर अप्रॉक्सीमेटली, मोर क्लोजर टू 20,000 आप ये मान के चलिए। दिस इज़ द फाइनल फिगर जो इस बार एंट्रेंस टेस्ट में लोग कैंडिडेट्स अपेयर हुए हैं फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। अब इस नोटिफिकेशन को हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिजल्ट्स ऑफ ऑल द candidates who had appeared in the common test conducted by the JKBOP in pursuance to the notification dated this। और ये नोटिफिकेशन के थ्रू इन्होंने ये वेरियस कंडक्ट करवाए। उसके बाद फॉर द एडमिशन बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी in various government and private colleges, UT of J&K Ladakh is hereby notified as per the Annexure A to this notification. Entrance tests were conducted at both centers of J&K and Srinagar on 26th of May, जो मैं आपको बता रहा था। बोर्ड हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द आंसर की। आंसर की से रिलेटेड भी वो बता रहे हैं कि कोई भी उनको जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं मिली है विद in the stipulated time, which was uploaded on the website on the board on 26th of May, and hence results was prepared accordingly. In case two or more candidates have obtained the same marks in the entrance test, the inter merit or tie of such candidates have been resolved by the provision defined at the page number 35 and point number 13 पे ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया ऑफ द ई इंफॉर्मेशन ब्राउचर विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बोर्ड पे भी ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। एज पर द प्रोविजन डिफाइंड एट पॉइंट नंबर 3 पेज नंबर 10 से 11 ऑफ द ई इंफॉर्मेशन ब्राउचर, कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्जेक्शन अगेंस्ट हिज और हर रिजल्ट इफ एनी शेल हैव टू सबमिट ए रिटन रिप्रेजेंटेशन। जिनको भी कोई भी दिक्कत है अपने रिजल्ट से रिलेटेड, वो अपनी एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जेके बोपी को दे सकते हैं और उनको 1,000 रुपीज़ की फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी थ्रू पीएसओ मशीन। लेकिन ये पर्सनली जाकर आपको बोपी ऑफिस में जाकर ये अमाउंट पे करना पड़ेगा और ये प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, तब जाके एक रीटोटलिंग ऑफ द मार्क्स आपका वो दोबारा कंडक्ट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन टू दिस रिगार्ड शैल बी रिसीव्ड विद इन द 3 वर्किंग डेज from the uploading of this notification on the official website of the BOPI by the board after the declaration of the result. No representation shall be entertained after the expiry of the prescribed टाइम लिमिट। तो जब टाइम लिमिट हो जाएगा तो आपकी कोई भी रिप्रेजेंटेशन बाद में नहीं दी जाएगी। आज से आप ये मान के चलिए कि आप एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो ताकि आप अपना रीटोटलिंग ऑफ द मार्क्स को करवा सको, लेकिन 1,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। The candidates figuring in the Annexure A to this notification whose marks card result was awaited or who had uploaded the expired or invalid reservation category certificate and pending domicile certificate at the time of the submission of their online application form were
वर प्रोविजनली अलाउड टू अपेयर इन द एंट्रेंस टेस्ट। आपका इस एंट्रेंस टेस्ट ए में उन कैंडिडेट्स के भी नाम हैं जिन्होंने अपनी जो अनएक्सपायर्ड रिजर्वेशन कैटेगरी अपलोड की थी या इनवैलिड थी वो उस टाइम पे, उनको भी अलाउ कर दिया है एज़ पर अगेंस्ट देयर कैटेगरी दे आर आस्किंग फॉर। लेकिन अभी तो इन्होंने अलाउ कर दिए, लेकिन काउंसलिंग में टाइम पे डेट पे आपको अपना जो भी अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है, एज वेन नोटिफाइड बाय द बोर्ड हैव टू बी सबमिट फॉर द सेम इन द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में आपको अपना अपडेटेड कैटेगरी सर्टिफिकेट्स सबमिट करने पड़ेंगे। अभी उस टाइम तो अगस्त नहीं थे, बोर्ड ने आपको एंट्रेंस टेस्ट में अलाउड कर दिया। आपका मे बी कट ऑफ में भी वो या तो काउंसलिंग के टाइम पे भी वो आपकी कैटेगरी क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिए एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग या एट द टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एट द कंसर्निंग रिस्पेक्टिव कॉलेजेस आपके पास आपकी कैटेगरी अवेलेबल होनी चाहिए, अपडेटेड सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। एडमिशन ऑन द प्रोविजन बेसिस, और ये जो भी है एडमिशन प्रोविजन बेसिस पे हो रही है, नोटिफाइड बाय द बोर्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, आपको फर्दर कैंडिडेट्स हु नीडेड करेक्शन देयर पर्टिकुलर नेम, परसेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी सर्टिफिकेट, preferences of stream, gender if any, are also advised to represent physically at the OP office for the rectification of the error within the 7 days of the issuance of the notification। इस नोटिफिकेशन के 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपके नेम में कोई गलती है या पेरेंटेज में कोई गलती है, डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती है, कैटेगरी सर्टिफिकेट में कोई गलती है, प्रेफरेंसेस ऑफ स्ट्रीम में कोई गलती है, जेंडर में कोई गलती है, तो आपको बोर्ड में 7 दिन के अंदर रिप्रेजेंट मतलब अपना ये अपडेशन करवाना है इस नोटिफिकेशन के 7 दिन के अंदर अंदर। नो फ्रेश एप्लीकेशन रिगार्डिंग द इंक्लूजन ऑफ द कैटेगरी इफ अर्लियर नॉट मैंशन ड्यूरिंग फिलिंग अप ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एंटरटेन्ड बाय द बोर्ड। अब कोई न्यू एप्लीकेशन आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं एक्सेप्ट की जाएगी जिसमें आप कोई एक नई कैटेगरी आप अपनी बताओगे कि मेरी अब ये कैटेगरी है, उस टाइम मेरे पास नहीं थी तो मैंने वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने कैटेगरी अपने एग्जामिनेशन में जिसमें अपेयर हुई है उसी के बेसिस पे ही आपका रहने वाला है। ये अभी का ही नोटिफिकेशन थोड़ी दिन पहले ही, थोड़ी देर कुछ घंटों पहले ही अपलोड हुआ JKOP की वेबसाइट पे, और आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑन द यूट्यूब हु इज़ मेकिंग ए वीडियो ऑन दिस इन्फॉर्मेशन। तो बस एक स्मॉल रिक्वेस्ट रहेगी पहले एनालिसिस करने से पहले कि काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल विद योर फ्रेंड्स, और काइंडली साथ में मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का भी लिंक दिया हुआ है। आप उधर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इसके बाद रहेगा आपका नेक्स्ट चीज़ जो निकल के आ रही है, डेट इज़ योर रोल नंबर, योर नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, और इन्होंने किस किस के लिए अप्लाई किया है ये इसमें यहाँ पर पता चल रहा है। जैसे इन्होंने नर्सिंग के लिए यस रखा है, पैरामेडिकल के लिए यस रखा है, पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए यस रखा है, और लेटर एंट्री के लिए नो रखा हुआ है। और इन्होंने जिन्होंने टॉप किया इनके जो कट ऑफ मार्क्स हैं दैट इज़ 144.75। आई थिंक दिस इज़ द वेरी good marks, and on a very higher note this marks have been they have obtained अप्रॉक्सीमेटली। मुझे लगता है 180 में से ये मार्क्स इन्होंने स्कोर किए 144। इस बार तो काफ़ी ज़्यादा हाई, टॉप 10 के ही 140 से ऊपर जा रहे हैं, तो कट ऑफ रहने वाला है ऑन द हायर साइड। और मैंने आपको जैसे कि बता दिया अप्रॉक्सीमेटली 20,000 कैंडिडेट्स मैंने खुद काउंट किया है। ये सारे कैंडिडेट्स सीरियल नंबर बिल्कुल नहीं है, तभी 20,000 नियर अबाउट 20,000 कैंडिडेट हैं जो अपेयर हुए हैं इस बार एंट्रेंस टेस्ट में। अब देखते हैं कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए इनको रैंक भी यहाँ पे अलॉट हुआ है। जैसे टॉप 10 जो कैंडिडेट्स हैं उनमें वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक आ रही है आप ये देख सकते हैं। टॉप 10 में 144 से 139 के बीच में आ रही है। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी जो नेक्स्ट पोजीशन है टॉप 20 कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो टॉप 20 का जो लास्ट है तो 144 से 137 के बीच में टॉप 20 कैंडिडेट्स फॉल कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं टॉप 50 की बात करूं तो टॉप 50 के अंदर ये रहे जो रेंज जो फॉल करी 144 से 131 के बीच में जो रैंक्स फॉल कर रहे हैं। ठीक है, रैंक्स नहीं सॉरी, जो उनके स्कोर फॉल कर रहा है, स्कोर जो वेरिएशन आ रही है वो टॉप 100 में। ठीक है, क्योंकि इस टॉप 100 में 1 सेकेंड गवर्नमेंट सीट्स मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो टॉप 100 में जो वेरिएशन आ रही है डेट इज़ फ्रॉम 144 से 125। तो इनका तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांस है दैट दे आर गोइंग टू गेट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। और अगर मैं अब टॉप 150 की बात करूं पहले, तो टॉप 150 में जो रैंक निकल के आ रहे हैं उनके जो कट ऑफ आ रहा है वो आ रहा है 144 से
121 के बीच में टॉप 150 रैंक कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस बार मुझे लगता है कि कट ऑफ की अलग से मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा अपने चैनल पे। तो अभी तक तो ये है कि दिस इज़ द रिज़ल्ट। इसका पीडीएफ में अभी काफ़ी लंबा पीडीएफ है, 802 पेजेस का ये पीडीएफ है। तो इसका 802 पेजेस का ये पीडीएफ है और इसको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक टेलीग्राम पे और इंस्टा पे भी शेयर कर दूंगा, मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो द रिजल्ट फॉर द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी इज़ आउट बाय द जेके बोपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।